टेक, तंत्र और ताकत का महामेल। राहु का स्वराशि होना, और हम सब जानते हैं राहु जहां खड़े हो जाते हैं वहां सब रूल बदल जाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि राहु माया है, इल्यूजन है, ऑब्सेशन है, डिजायर है, फैसिनेशन है, ट्रिक्स है, शॉर्टकट्स हैं। और इस चीज को भली भांति यूज करना जानते हैं राहु, यानी कि छाया ग्रह। आप सभी ने समुद्र मंथन की कहानी तो अवश्य सुनी होगी, यानी कि वही स्वर भानु जिन्होंने ट्रिक का, माया का इस्तेमाल करके चेष्टा की थी अमृत पीने की, और नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया था, यानी कि एक शरीर के दो हिस्से। और वही बने थे छाया ग्रह राहु और केतु। और यही छाया ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो कहा जाता है ये बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आते हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी और हमारे निजी जीवन पर भी। और इस बार तो कुछ योग ऐसे बन रहे हैं कि जहां स्लो मूविंग प्लैनेट अपना राशि परिवर्तन करते थे, कोई 2.5 साल में, कोई 13 महीने में, तो कोई 18 महीने में, लेकिन इस साल ऐसे योग बने हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर सबने अपना राशि परिवर्तन किया है, जिसका मेजर इंपैक्ट हम सब लोग देख भी रहे हैं। और इस बार तो राहु जा रहे हैं अपनी स्वराशि में, यानी कि कुंभ राशि में। और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, कि कार्मिक राशि है, यानी कि अनकन्वेंशनल पैटर्न को दिखाती है। ये थोड़ा सा हार्डशिप लेके आती है क्योंकि शनिदेव इसके मालिक है, लेकिन ये कहा जाता है एक ह्यूमैनिटेरियन राशि भी है, जहां पर ये ह्यूमंस को इवॉल्व करने में मदद करती है। ये टेक को लेके आती है, डेवलपमेंट को लेके आती है, किसी न किसी तरह की चीजों को इवॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है। और मत भूलिए राहु डील मेकर है, अपने ही घर में आकर बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने वाले हैं, वायु तत्व राशि को एक्टिव करने वाले हैं। और गुरुदेव बृहस्पति भी मिथुन राशि में जाकर, वायु तत्व राशि में जाकर उसको एक्टिव कर रहे हैं, यानी कि वायु तत्व राशि बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाली है। कुछ डेवलपमेंट होने वाला है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट आएगा, कहीं ना कहीं AI बढ़ेगा, कहीं ना कहीं टैग बढ़ेगा, सोशल मीडिया बूम आएगा, कम्युनिकेशन बहुत हाई लेवल पे जाने वाला है। हमारे जीवन में बहुत ऐसे डेवलपमेंट हम देखने वाले हैं इस समय काल में जिसकी हमने शायद कल्पना भी नहीं की थी। और डिजायर के घर में, यानी कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 11th हाउस जो डिजायर को दिखाता है, कुंभ राशि वहां पड़ती है, वहीं पर डिजायर का मालिक आ रहा है। तो शायद इस समय काल में कुछ ऐसी इच्छाएं पूर्ति होने वाली हैं जिसकी शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो आइए चलिए आपकी राशि के लिए मंथन कर लेते हैं, जान लेते हैं आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये अभी राहु का ट्रांजिट है, मैं और लेके आऊंगा एक केतु का ट्रांजिट बहुत जल्दी। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए, क्योंकि राहु और केतु आ गए हैं। और इनको आने के बाद अगर आप इनको जानना भूल गए, इनके बारे में जानना अगर आप मिस कर गए तो शायद बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, क्योंकि केतु जा रहे हैं अग्नि तत्व राशि 5th हाउस, यानी कि सिंह राशि में, जो एजुकेशन को दिखाता है, विजन को दिखाता है। लेकिन केतु के पास हेड नहीं है, और उसके विपरीत राहु जा रहे हैं डिजायर के घर में, और राहु के पास कंट्रोल नहीं है। तो ये विदाउट प्लानिंग चेस करना क्या आपको कहीं भारी तो नहीं पड़ने वाला? क्या आपके जीवन में बहुत मेजर लेवल पे प्रॉफिट तो नहीं आने वाला? क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा? आइए जानते हैं आपकी लगन राशि के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन एंड मून साइन। अगर आपका मेष लगन है, मेष चंद्र राशि है, तो आपके 11th हाउस में राहु आ गया। 11th हाउस में राहु आना यानी कि डिजायर का मालिक डिजायर के घर में आ गया, यानी कि यहाँ से हम 11th हाउस से डिजायर को देखते हैं, प्रॉफिट को देखते हैं, नेटवर्क सर्कल को देखते हैं, बड़े भाई बहनों को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज एक्सपेंशन दिख रही है। एक तो गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट, और राहुदेव भी एक्सपेंड करते हैं। एक मैलेफिक प्लैनेट है लेकिन अपने ही स्वराशि में गए हैं, तो यहाँ पर डिजायर का पूरा होना बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। और अगर मैं बीते कुछ वर्ष की बात करूं, यानी कि एक इंटरनल क्योस खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 2022 से जो आपकी लाइफ में शिफ्ट आया था, ट्रांसफॉर्मेशन आया था, वो कहीं ना कहीं अभी उससे ठहराव मिलने वाला है, कि नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। जो आपकी लाइफ से अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई थी, जो आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं थी, आपका जो सोचने का नजरिया था, जो फिलॉसफी थे, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई थी, कंफ्यूजन आपकी लाइफ में आ गया था, वो कहीं ना कहीं अब क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत कुछ मैटर करता है। देखिए आपके नेटल चार्ट पर, हो सकता है मैं यहां पर गलत हो सकता हूं, लेकिन आपका नेटल चार्ट पर हो सकता है कि वो कुछ ग्रहों के ऊपर से राहु का जाना, किस ग्रह के ट्राइन से जा रहा है राहु, यानी कि राहु यहां बैठा था जब 2022 में, तो यहां पर कौन सा ग्रह था, यहां पर कौन सा ग्रह था, आपके राहु किसके ऊपर से ओवरलैप कर रहा था राहु, उसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है। दशा महादशा का बहुत इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि सिर्फ ट्रांजिट चार्ट है, लेकिन दशा महादशा क्या चल रही है उसको कोई ओवर रूल नहीं कर सकता। ऐसा मैं हमेशा बोलता आया हूं और ये संपूर्ण सत्य है।
पूर्ण रूप से ऐसा ही होता है कि जो ट्रांजिट है वो कॉन्शियस लेवल पे आपको हिट होता हुआ तो दिखाई देगा, लेकिन इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा, दैट विल डिफाइन योर नेटल चार्ट, ये आपकी पर्सनल चार्ट डिफाइन करेगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो यहां पर मेजर इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है राहु का 11th हाउस में पड़ना, यानी कि जो पिछले कुछ वर्ष से एक ट्रांसफॉर्मेशन था, एक शिफ्ट था, कहीं ना कहीं पैसों का आना, लेकिन पैसे का ना बचना, किसी ना किसी तरह का कोई चीज हेल्थ डायग्नोस होना, कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर्स बढ़ना कि ठीक है पैसा नहीं बच रहा है, किसी की बातों में आकर, किसी की चीजों में आकर अपने आप में लाइफ में कोई ट्रबल आ गया, जेल जाना पड़ रहा है, जेल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, कोई कंट्रोवर्सीज हो गई हैं, ठीक है, कोई ऐसा आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया अपनी लाइफ में, यानी कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा शेक होता हुआ नजर आया आपको। तो कहीं ना कहीं ये ट्रबल क्यों आया? क्योंकि आपका राहु 12th हाउस से ट्रांसफर कर रहा था, यानी कि ट्रांजिट जब कर रहा था 12th हाउस से, तो 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। और जहां राहु बैठता है उसके स्वामी के जैसा वो रिजल्ट बहुत काफी हद तक देता हुआ नजर आता है, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति विजडम, नॉलेज, धर्म के कारक है, स्पिरिचुअलिटी के कारक है। तो पिछले कुछ वर्षों से जहां आप स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे, यानी कि आप साधना करना चाहते थे लेकिन आपको गुरु नहीं मिला, गुरु मिला तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रही, आपको वो जो अंदर से सेटिस्फेक्शन था, इंटरनल सेटिस्फेक्शन था, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया, इंटरनल क्योस कहीं ना कहीं ट्रिगर होता हुआ नजर आया। तो वो प्रॉब्लम अब कहीं ना कहीं शिफ्ट होती हुई, कहीं ना कहीं मिनिमाइज होती हुई नजर आ रही है, यानी कि अब कोई डिजायर पूरी होगी आपकी। अगर आपको गुरु चाहिए था बहुत टाइम से, अब आपको कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल गुरु मिलने वाला है। अगर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं मिलने वाली है। आप फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर से जुड़ना चाहते थे, आईटी कंपनी, अगर आप कहीं एमएनसी से जुड़ना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं जुड़ने के बाद भी आप वहां पर सेटिस्फाइड नहीं थे, आपको घर की याद आ रही थी, आपको मदरलैंड, मदर लाइक फिगर की याद आ रही थी, या आपकी मदर लाइफ फिगर या मदर की लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस आ गया था, उनको हेल्प आउट करना चाहते थे। अब कर पाओगे, अब चीजें कहीं ना कहीं सॉर्टेड होती हुई नजर आएंगी, अब कहीं ना कहीं आप पेन से बाहर निकलोगे, अब आप कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे, अब आप एक किसी तरह के फॉग से बाहर निकलोगे। बड़े एक नेटवर्क सर्कल के साथ काम करना, एक न्यू मासिस के साथ काम करना, कोई डेवलपमेंट करना, कोई ग्लोबलाइजेशन पे कोई काम करना, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ इवॉल्व करना, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, इस तरह का कोई डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। अगर आप रिसर्च फील्ड से हैं तो आपके लिए बहुत अमेजिंग समय, टाइम पीरियड होने वाला है, ये समय बहुत अमेजिंग होने वाला है। अगर आप देखिए स्कॉर्पियो से 4th हाउस है, यानी कि स्कॉर्पियो जो रिसर्च को दिखाता है, कल्ट को दिखाता है, कहीं ना कहीं मिस्टिसिज्म को दिखाता है, आपके कहीं ना कहीं डॉक्टर को दिखाता है, ठीक है, आप किसी तरह की रिसर्च करते हैं, बायोटेक पे रिसर्च करते हैं आप, किसी तरह की आप डेटा पे काम करते हैं, आप कोई डेवलपमेंट पे काम करते हैं आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, स्पिरिचुअल के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा समय है, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, ये फीमेल्स के लिए बहुत अमेजिंग काम करने वाला है। स्पेशली फीमेल्स को ये बहुत अच्छे तरीके से इवॉल्व करेगा, यानी कि अब आने वाले 18 मंथ्स में आप देखोगे फीमेल्स बहुत अच्छा ग्रोथ करती हुई नजर आएंगी। जैसे कि अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, 2 फीमेल्स ने वो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को टारगेट किया, उन्होंने, उनके अंडर में ये चीजें हुई थी और उन्होंने कितने अच्छे तरीके से इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। यानी कि अब फीमेल्स की लाइफ में अबेंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है, उनकी लाइफ में एक मेजर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं उनकी आइडेंटिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, रेपुटेशन उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो अब तक वो स्ट्रगल कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको ठहराव मिलने वाला है। मेल्स को भी मिलेगा, लेकिन फीमेल्स के लिए तो कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता हुआ नजर आएगा। और जैसा कि मैंने अभी बोला, शनिदेव इसके रूलर है, यानी कि कुंभ राशि के जो मूल त्रिकोण राशि है शनिदेव की, उसके मालिक है। ऑल्दो राहु भी इस स्वराशि कहे जाते हैं पराशरी की अकॉर्डिंग, लेकिन शनिदेव इसके रूलर है। तो शनिदेव किसको दिखाता है? कोई भी डिजायर पूरी करने के लिए, कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए। ऐसा तो नहीं कि घर बैठे कंफर्ट जोन में बैठ के आपकी चीजें हो रही हैं। राहु यहाँ अपॉर्चुनिटीज देगा, यहाँ पे आपको क्रेविंग देगा, आपको कुछ बनाने का, कुछ अपने आप को बनने का, प्रॉफिट को गेन्स करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, लेकिन संयम आपको कर बनना पड़ेगा, संयम आपको लगाना पड़ेगा, अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा संयम को, नियम को, पेशेंस को, लॉयल्टी को यहां पर लेके आना पड़ेगा। शनि की डोमेन्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, शनि के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, आपको शनि के लेंसेज से अपनी लाइफ देखनी पड़ेगी। राहु यहां पर आपको एक मासेस में एक नई आइडेंटिटी देंगे, यानी कि 100 लोगों में अगर आपका एरीज लगन, एरीज मून साइन है, तो आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्या आउटपुट है, आपका क्या आइडिया है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप कैसा सोचते हैं इस बारे में। यानी कि और ऊपर से स्पेशली अगर आप फीमेल है तो आपको तो वैसे भी 100 लोगों में से हट के काम करने वाले हैं आप, क्योंकि अनकन्वेंशनल राशि है, अनऑर्थोडॉक्स दिखाती है, और राहु भी अनकन्वेंशनल दिखाता है, शॉर्टकट्स को दिखाता है, ट्रिक्स को दिखाता है। तो कोई ना कोई साम दाम दंड भेद, कोई ना कोई ट्रिक्स लगा के आप अपनी लाइफ में एक नया डेवलपमेंट लेके आएंगे, अपनी लाइफ को इवॉल्व करती हुई नजर आएंगे।
बड़े भाई बहनों के साथ आपका अटैचमेंट दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, बड़े भाई बहनों के साथ आप अटैचमेंट आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। आप एचआर हैं, आप कोई मैनेजर हैं, आप कई लोगों को हेल्प करते हुए नजर आओगे। कहीं जो नीडी लोग हैं ना, उनके लिए आप कहीं ना कहीं सेंसिटिव समझोगे। आप समझोगे यार मैंने जो स्ट्रगल किया सामने वाला नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाले का पोटेंशियल है तो आप उसको काम दोगे, आप उसको फूड का डोनेशन दोगे, आप कहीं ना कहीं हेल्प आउट करते हुए नजर आओगे। और ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनिदेव जो उनके रूलर है वो बैठे मीन राशि। मीन राशि देने की राशि है, डोनेशन की राशि है। तो यहाँ पे जितना आप डोनेशन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे आप सेल्फिश हो गए, सेल्फ सेंटर्ड हो गए। यानी कि जितना आप कमा रहे हैं उसमें से एक पोर्शन आप डोनेट करते चले गए, नीडी लोगों को देते चले गए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए नक्षत्र कौन से पड़ता है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र है। यानी कि शतभिषा नक्षत्र जो हीलिंग को दिखाता है। अभी कहां पे जाएंगे, स्टार्टिंग में जाएंगे वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, यानी कि गुरु के नक्षत्र में। यानी कि आपको किसी का सपोर्ट करना, धर्म के रास्ते पे चलना, अपने आप को इवॉल्व करना, इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। जितना आप नॉलेज शेयर करेंगे, जितना आप डेवलपमेंट लेके आएंगे, जितना आप टेक को डेवलप करने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिर जाएंगे वो शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र राहु का अपना नक्षत्र, वो हीलर को दिखाता है, 100 सर्जन्स को दिखाता है। यानी कि आप लोगों की परेशानी को खत्म करते हुए नजर आएंगे। जब आप लोगों के लिए काम करने लगेंगे तो यहां शनि देव भी आपको ब्लेसिंग्स देंगे, राहु भी आपको अबंडेंस देंगे, ग्रोथ देंगे। कहीं ना कहीं आपके जो ट्रिक्स हैं वो ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करने में आप हेल्प आउट करोगे। ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करने में अगर आप सपोर्ट करोगे तो राहु भी यहां पे एक अच्छे विजन के साथ काम करेगा, और केतु जब यहां पे बैठा होगा तो एक अच्छा विजन देख पाओगे। यहां डिजायर को पूरा करने में आप अपने आप को सेल्फिश नहीं समझोगे, आप लोगों के साथ आगे बढ़ोगे। देखिए इन दी एंड इंसान अपने बारे में सबसे पहले सोचता है, लेकिन अपने साथ साथ आप 10 लोगों का सोचोगे तो आपको यहाँ बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। शनिदेव की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नजर आएगी। एक नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। राहु देव यहाँ पे आपकी डिजायर को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। राहु देव यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एक नया डोमेन, एक नया कल्चर, एक नए लोग, एक नए ग्रुप आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो डिजायर को फुलफिल करना, अपनी लाइफ में फ्लरिश करना, पिछले कुछ समय से जो इंटरनल क्योस था उसको खत्म करना, उसको बंद करना, कंफ्यूजन को दूर करना, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। देखिए अब राहु का एस्पेक्ट पे बात कर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं राहु का एस्पेक्ट नहीं होता, मैं कहीं ना कहीं इस चीज को लेता हूं। राहु का 5th एस्पेक्ट कहां बढ़ रहा है, आपके 3rd हाउस पे। यहां बैठे हैं ऑलरेडी जुपिटर, तो जुपिटर का 9वां एस्पेक्ट पड़ेगा राहु पर, और राहु का पंचम नवम एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी मैलेफिक इंपैक्ट को खत्म करेंगे। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर भी एस्पेक्ट डालेंगे, और गुरुदेव बृहस्पति मरण कारक स्थान में, तो यहां पर आपको ऑडिट करना चाहिए। यानी कि जो आपका साइकोलॉजी है, जो आपकी फिलॉसफी है, जो आप जिस टर्म्स पे काम करना चाहते हैं, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका पैटर्न है, जो आपका करेज है, उसको ऑडिट करना चाहिए। आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। द मोमेंट आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हुए नजर आएंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में अच्छा इवॉल्वमेंट देखेंगे, क्योंकि आप चीजों को इवॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में कोई मतलब एकदम से आपको कुछ हिट करा, हो सकता है वो बहुत अच्छा आइडिया हो, लेकिन उस आइडिया को ऑडिट करना, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से उसको रिवाइज कराना, उसको ऑडिट कराना, उसके बारे में इफ एंड बट को देखना, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखना, आपके लिए कहीं ना कहीं रामबाण साबित होगा। वो अपने आप में एक रेमेडी है। यानी कि आपकी लाइफ में कोई भी आप मेजर स्टेप लेने से पहले, मेजर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप किस लेवल पे डेवलपमेंट करने वाले हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। किसी का नॉलेज, किसी का विजडम आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है और आपके टाइम को बचा सकता है। यानी कि आप जो अपने लाइफ में जो गलती करके जो आप सीखेंगे, किसी की गलतियों से, किसी के विजडम से सीखने से आपके राहु यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट देगा। और देखिए राहु शॉर्टकट को दिखाता है, ऑब्सेशन को दिखाता है, इल्यूजन को दिखाता है। तो यहां पर गुरुदेव, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई जुपिटर लाइक फिगर आपको फॉग से, इल्यूजन से निकालता हुआ नजर आ रहा है। बस आपको यहां पर शनि के डोमेन पे चलना है, यानी कि आपको सुननी है, आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ना है। आपको दिनों रात में अमीर नहीं होना है, आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ना है। आपको धीरे धीरे पैसा कमाना है, प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि आप 4 दिन में पैसा कमाया फिर खो दिया, ऐसा कुछ गलत हो जाएगा। आप दिन प्रतिदिन थोड़ा पैसा कमा रहे हैं, उसको सेविंग कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बूम आएगा। यानी कि शनिदेव का 11th
9th हाउस और 10th हाउस का मालिक जो 12th हाउस में बैठा है, यानी कि पैसे को बढ़ाने में, लॉन्ग टर्म सेविंग करने में ये बहुत अच्छा समय है, जहां पर आपको राहु भी सपोर्ट करेंगे, फिर शनि भी सपोर्ट करेंगे और गुरुदेव बृहस्पति भी डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं अपने भाग्य स्थान को, तो भाग्य भी आपका इवॉल्व करेगा। अगर मैं सब ग्रहों को यहाँ इंट्रोड्यूस करता हूं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप कुछ डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आपको डिजायर पे कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी कि उनके पास डिजायर को बढ़ाने में तो वो बहुत माहिर है, लेकिन कहां कंट्रोल करना है यहाँ माहिर नहीं है। यहाँ पर आपको किसी जुपिटर एक फिगर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, संयम नियम साधना की जरूरत पड़ेगी, लॉज में रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आप अपनी लाइफ में एग्जांपल सेट करना पड़ेगा। यानी कि कंफर्ट जोन में बैठकर आपके पास पावर है, नेम है, फेम है, आपके पास सब कुछ है, तो आप बैठ के सिर्फ देखना चाहते हैं, आप लोगों को ऑर्डर कर रहे हैं, यहां पर नहीं, आपको एग्जांपल सेट करना पड़ेगा। द मोमेंट आप एग्जांपल सेट करेंगे तो वो आइडेंटिटी जो बढ़ेगी, आइडेंटिटी तो बढ़ेगी, लेकिन जो उस तरह की आइडेंटिटी आपका आगे बढ़ेगा, जो परफॉर्मेंस निकल के आएगा, जो आपका लोग आपको आपके साथ लॉयल्टी के साथ आपको कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करने वाला है, वो बहुत डिफरेंट होने वाला है। और कुछ इनिशिएट करने का समय है, कुछ स्टार्टअप करना चाहते थे उसका समय है, बहुत अच्छा समय है। आप कुछ करेज अपने अंदर लाइफ में जो नहीं था आपके, अब आपके लाइफ में करेज आएगा, क्योंकि लगन का स्वामी जो मंगल है वो भी 7 जून के बाद कहीं ना कहीं नीच राशि से निकल जाएंगे। तो आपके लाइफ में कुछ आप एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते थे, आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते थे, आप कुछ डेवलपमेंट पे काम करना चाहते थे, आप कुछ अपने आइडिया को इंप्लीमेंट करना चाहते थे, दिस इज द टाइम पीरियड। डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे आपके 5th हाउस को, तो एजुकेशन के रिगार्डिंग देखिए, राहु फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर को दिखाता है, और शनि देव जो डिजायर का मालिक है वो भी 12th हाउस में बैठा है, कर्म का मालिक भी 12th हाउस में बैठा है। तो एजुकेशन के रिगार्डिंग आप बाहर जाना चाहते थे तो आप जा सकते हैं, आप कहीं ना कहीं बाहर के लोगों के साथ बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे, घर से कहीं दूर जाके पढ़ना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट आप जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें आएंगी जो कहते हैं हम लव रिलेशनशिप, यानी कि कोई लव रिलेशनशिप आता हुआ नजर आ रहा है, अपनों से कहीं ना कहीं दूर या कोई ना कोई ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है, कोई भारी व्यक्ति, कोई भारी इंसान जिसके साथ आपका एकदम से चीजें क्लिक होती हुई नजर आएंगी, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऐसा लगेगा आपको, यार हम कब से जानते हैं। एक नया कल्चर में एक नए लोग मिलेंगे जो आपको बहुत ज्यादा आपको फैसिनेटिंग लगेंगे, आपको बहुत इंप्रेस करते हुए नजर आएंगे, आप उनसे ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, उनसे से बात करोगे, कुछ फिलोसफिकल बातें करोगे, स्टार्स को लेके बात करोगे, अकल्ट को लेके बात करोगे, एस्ट्रोलॉजी को लेके बात करोगे, कुछ ऐसा जो एग्जिस्ट नहीं करता, एलियन को लेके बात करोगे, किसी साइंस को लेके बात करोगे, टेक को लेके बात करोगे, तो ऐसा लगेगा यार हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी मैच करती है, वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम देने लगोगे, और वो टाइम बढ़ते 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 एक रिलेशनशिप में आएगा, आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको अपने पाथ से। यानी कि दिस इज द मोमेंट जब आपका लव रिलेशनशिप ही, यानी कि जो अभी जो रिसेंटली, यानी कि 1-2 महीने पहले, यानी कि 28 जनवरी के बाद कोई हिट किया है आपको, ठीक है, तो वो रिलेशनशिप आपको डिस्ट्रैक्ट करता हुआ नजर आएगा। और जुपिटर जो आपके नॉलेज विजडम के कारक है वो भी डिस्ट्रैक्शन वाले साइन में चले गए, तो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करता हुआ नजर आएगा, ये कहीं ना कहीं ट्रबल लेता हुआ नजर आएगा। तो आपको देखना है कि कौन मेरा टाइम कंज्यूम कर रहा है, कौन मेरा वेल विशर है, और कौन मेरे को थोड़ा फैसिनेट कर रहा है, कौन मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कौन मेरे को अपनी तरफ पुल कर रहा है, और मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए। यानी कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन, टारगेट, अपना प्रोफेशन, या फिर लव, रोमांस, रोमांटिसिज्म। वही शाहरुख खान बनना है तो शाहरुख खान बनोगे तो बना देगा, आपको डिजायर पूरी करेगा, शाहरुख खान बनेगा, लेकिन उसके क्या रिजल्ट है उसके लेके आपको थोड़ा सा क्लियर होना पड़ेगा। यानी कि हर चीज किसी ना किसी कॉस्ट से आती है, वो कॉस्ट कितनी महंगी है आपको उस चीज को ऑडिट करना है। उसके बाद राहु कहाँ फोकस करेंगे, आपके 9th एस्पेक्ट कहाँ करेंगे, आपके लिब्रा साइन, यानी कि 7th हाउस को, पब्लिक इमेज, पार्टनरशिप, लव रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ और रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी इंपैक्ट होती हुई नजर आ रही है। ऑल्दो जुपिटर का एस्पेक्ट है तो कोई डिवोर्स वाली सिनेरियो नहीं बनेगा, ठीक है, ट्रबल था तो कहीं ना कहीं इजीनेस आएगी। यानी कि अगर कोई रिसेंटली बहुत टाइम से, जो मैं बोल रहा हूं आपको 2021-22 से जो ट्रबल आना शुरू हो गया था आपकी लाइफ में, अब चीजें जुपिटर पीस देंगे, लेकिन यहां कोई ना कोई आपको इन्फ्लुएंस करता रहेगा। ईगो हर्ट करना, ईगो हिट होना, डिजायर पूरी करना, यानी कि कैसे कपड़े पहनने हैं, किन लोगों के साथ पार्टी कर रही हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से अपने आप को एक संयम नियम साधना में रखे हुए थे, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली इवॉल्व होने चाहते थे, अब आप एकदम से मटेरियल वर्ल्ड की तरफ जाना चाहेंगे, आप पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको लाइफ में कोई नए लोग आएंगे और उनका बहुत अच्छा स्टेटस होगा। जो आपकी लाइफ में अब लोग आएंगे वो बहुत अच्छे एलीट क्लास के होंगे, उनके साथ कनेक्ट होने में आपको एकदम से आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको लगेगा यार
अब लाइफ में कोई डेवलपमेंट आया, बड़े लोगों के साथ बन के मेरे को एक अच्छा रेपुटेशन मेरा भी क्रिएट होगा, मेरी भी आइडेंटिटी बनेगी, उसकी वजह से आप अपनी मैरिड लाइफ में कम ध्यान देते हुए नजर आओगे और आपका बाहरी कल्चर, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर की तरफ आपका कहीं ना कहीं फोकस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बैलेंस रखना है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो एस्पेक्ट में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति भी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कितना कंट्रोल करना है, कितना आपको ऑब्सेस्ड होना है, कितना आपको किसी के लिए फील करना है, कहां पर आपको जंप करना है, इस चीज को आपको ऑडिट करना पड़ेगा। द मोमेंट आपने ये चीज ऑडिट कर ली, आपकी लाइफ में सारा डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। जो आपकी लाइफ में 80% आपको फ्लरिश करने को मिल रहा था, आप 150% फ्लरिश करेंगे और 2x कर देंगे आप उसको। तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज है, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, डिजायर को फुलफिल करने का है, अबेंडेंस ग्रोथ का है, नई आइडेंटिटी, नई रेपुटेशन का है, एक नए डेवलपमेंट करके अपनी एक आइडेंटिटी बनाने का है। लेकिन संयम नियम साधना को भूलना नहीं है, अपने अंदर एक ठहराव को भूलना नहीं है, अपने अंदर एक भगवान को भूलना नहीं है। जिस दिन आप अपने अंदर की आत्मा को भूल गए, आप जिस दिन अपने अंदर की जो डर है उसको आपने अगर साइड लाइन कर दिया और डर को भुलाकर आप एक निडर की तरह एक खुले जंगल में घूमने लग गए, माना कि आप शेर हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कितनी भूख है और आपको कब आराम करना है, कहां पे आपको ठहराव करना है। अपने आप के अंदर ठहराव लेके आ गए तो जिंदगी इवॉल्व करती हुई नजर आ रही है। ये समय काल आपकी आइडेंटिटी को बदल देगा, आपके जीवन में सक्सेस लेके आएगा, ग्रोथ लेके आएगा। बाकी मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जरूर मिलने वाला हूं। केतु के लिए एक डिफरेंट वीडियो बना के लेके आने वाला हूं और बना के लेके आऊंगा उस वीडियो के ऊपर कि किस ग्रहों के ऊपर से जब राहु ट्रांजिट करेगा तो आपके ऊपर क्या मेजर इंपैक्ट लेके आएगा। अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को जानना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि प्लीज वो वीडियो जल्दी लेके आइएगा, तो मैं एक जल्दी उस पर काम करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अपने शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकालना, थोड़ा सपोर्ट तो आपका भी चाहिए। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद देंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।